यस क्लास क्लियर है? हाँ भैया। तो आपको टेबल में सारी टेबल याद नहीं करनी, आपको साइन ए कॉस ए tan ए का रेशियो याद करना है 30 45 60 का। वैसे अगर याद है सारा बहुत अच्छी बात है, मतलब सारा याद है बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप थोड़ा कम करना चाहते हो तो इन 3 एंगल्स पे ध्यान देना और साइन कॉस और tan पे ध्यान देना, इन 3 रेशियो पे ध्यान देना और tan पे स्पेशली ध्यान देना। tan 30 tan 45 और tan 60 अच्छे से याद होना चाहिए। मेरी बात क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो उसको और या तो अपनी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि स्क्रीनशॉट देख के लिख लेना आप, अगर पास ऑलरेडी है तो वहां से देख के लिख लेना, बट ये कॉपी में होना चाहिए, 9 चैप्टर की कॉपी में होना चाहिए। ठीक है? यस क्लास डन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन इसके। अपना बच्चे कॉल आ रही है। यस बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। तो ये एक टेबल याद होगी। तो पूरे चैप्टर के लिए बच्चों, पूरे चैप्टर के लिए आपको 2 चीजें याद करनी है। फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, रेशियोज जो मैंने बताया, जिसे आप पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल से याद कर सकते हो। कैसे? साइन थीटा क्या बन जाता है बेटा? पहला p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस बन जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा बन जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस ये आपको 3 रेशियो याद करने, और ये आपको कुछ जो मैंने अभी हाईलाइट करे थे, ये एंगल के रेशियो। बस इतना याद है, पूरा 9 चैप्टर हो जाएगा आपका। और कैलकुलेशन आप पे डिपेंड है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपके लिए चैप्टर कुछ भी नहीं है। मेरी बात क्लियर है? यस क्लास एक बार डन कर दो, फिर क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। ओके देव, ओके जय, ओके दिया, ओके रोहित, ओके अभिषेक। चलो मैं सिर्फ कर रहा हूँ। अब बच्चे बुक देख लो, पहला क्वेश्चन ये है आपकी एक्सरसाइज 9.1। देखो ये है 5 क्वेश्चन, इन सब में सिंगल फिगर बनेगी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 एक सिंगल राइट एंगल ट्रायंगल जैसा ये बना हुआ है वैसे ही बनेगा। ठीक है? अगर 2 ट्रायंगल बनेंगे भी तो वो अलग अलग होंगे, एक साथ नहीं होंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। और ये है क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ये है क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 11। ये देखो इसमें डबल फिगर है 12 13। अच्छा इसमें फिगर बनी बनाई नहीं आती, जैसे इसमें 11 में बनी हुई है तो इसमें तो बनी अच्छी बात है, हमें बनी नहीं होगी, बनानी पड़ती है। अब 14 में देखो 2 ट्रायंगल है, 15 और 16, तो ये टोटल मिला के 16 क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में। ठीक है? चलो आते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन पे। ये वर्ड प्रॉब्लम है, आपको समझना है और आपको खाली एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, सीधी सी बात, राइट एंगल ट्रायंगल, और कुछ नहीं बनाना। किसकी हाइट गिवन है वो क्वेश्चन में देगा कि परपेंडिकुलर गिवन है। अब ये नहीं बोलेगा कि परपेंडिकुलर इज 4 सेंटीमीटर और बेस इज दिस सेंटीमीटर, ऐसे नहीं बोलेगा, वो एग्जाम्पल देगा, आप समझोगे किसकी लेंथ क्या है, आप मुझे ये बताओगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या बोल रहा है? अ सर्कस आर्टिस्ट। अच्छा इसकी फिगर तो दी हुई है तो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, खाली हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को और क्या दे रखा है। देखो लिखा है अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो बेटा ये रोप है, ये देखो भाई, रोप मेरे लिए क्या है यहाँ पर, ये बताओ मेरे लिए रोप किसका काम कर रही है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से काम कर रही है। तो मेरे पास हाइपोटेनस दे रखी है तो मुझे पता चल गया
और कह रहा है विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये है टॉप और इसको ग्राउंड से बांधा हुआ है। फाइंड द हाइट। तो भाई सीधी सी बात है, ये पोल है तो पोल की हाइट बताओ। तो कह रहा है एंगल मेड बाय द पोल और रोप के साथ ग्राउंड के साथ 30 डिग्री। ये लो, ये एंगल 30 डिग्री है। अब बच्चों ये है पोल, ये है रोप और ये है ग्राउंड। मेरी बात क्लियर है? ये लो, और यहां बन रहा है 30 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहले नाम दो कि ये ट्रायंगल है एबीसी। सॉल्यूशन। बेटा एंगल की बात करोगे तो थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री। एसी की बात करोगे, एसी दिया है 20 मीटर। फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है? अगर यहाँ लिख दोगे गिवन, फाइंड क्या करना है आपको? ए बी। ये बताओ बच्चों, कौन सा रेशियो यूज करूं कि मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए? किस रेशियो में ये दोनों चीजें आती हैं? किस रेशियो को यूज करें? साइन। साइन। ओके अभिषेक, और कोई? पी अपॉन बी, पी बी। मैं पूछ रहा हूँ कौन सा रेशो लगाऊं? मैं साइन थीटा लगाऊं, मैं कॉस थीटा लगाऊं, मैं टेन थीटा लगाऊं? मैंने तीन याद करने के लिए बोला है, तो कौन सा लगाएं? ओके विनायक को समझ में आ गया, अभिषेक को समझ में आ गया। कौन सा रेशो लगाएं बेटा? जो गिवन है। विनायक ने गलत लिखा है, नहीं विनायक आपने गलत लिख दिया, सॉरी। देव। ओके बेटा, मैंने सिंपल सी बात बोली थी, रेशो आपको क्वेश्चन में पता चलेगा कि कौन सा लगाना है। बेटा ये है हाइपोटेनस, अगर आप समझोगे। बेटा ये है हाइपोटेनस और ये जो पोल है ये लिए परपेंडिकुलर। अब ये बता बेटा, एच दिया है, पी फाइंड करना है, तो कौन सा रेशो बना? कौन सा रेशो बनता है पी एच का? जरा बताना, किसको पता चल गया? यस बच्चों। ओके जय। ओके विनायक। यस बच्चों, किस किसको पता लग गया कौन कौन सा रेशो निकालना है? थोड़ा सा लिख दो जल्दी से। ओके रोहित का आंसर आ गया। ओके विनायक, बिल्कुल सही है विनायक। बच्चों साइन थीटा होगा, बिल्कुल। तो आप सोल्यूशन में लिखोगे, आप सीधे नहीं करोगे, आप लिखोगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, और लिखोगे साइन थीटा। क्यों बेटा? मुझे कैसे पता चला? क्योंकि साइन होता है पी अपॉन एच। ठीक है। अब बच्चा बोलेगा सर उल्टा लिख दूं, लिख दो बेटा, कोसेक का रेशियो याद हो जाएगा आपको, पी बाय एच। तो साइन थीटा, थीटा 30 डिग्री है, थीटा मतलब एंगल। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, जो आपको फाइंड करना है। हाइपोटेनस क्या है बेटा? 20 है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 ए बी, और ये 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है या मेरे को आप इतने से कर रहे हो क्वेश्चन, तो आपको पता है मैं ऐसे भी काट देता हूँ। ये लो, ए बी 10 आ गया। अब आप खाली ये लिखोगे कि ए बी 10 आया, ये तो मेरे लिए 10 आया। वैसे ये क्या थी? हाइट ऑफ पोल। तो हमने क्या निकाली? हाइट ऑफ पोल। ये बताओ, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? यस क्लास, क्लियर है क्वेश्चन? यस क्लास, रिप्लाई कर दो अगर क्लियर है तो। ओके जय। बच्चों आपने रिप्लाई करना छोड़ दिया। अब ऐसे में ना ऑनलाइन पढ़ाने में मजे नहीं आते, आप रिप्लाई नहीं करते। ओके देव। ओके दिया।
कुछ बच्चे तो खाली बैठने आए हैं, कुछ मतलब एक ओके भी नहीं बोलना, ओके विनायक। चलो, तो ये था बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला करें बच्चों। अगला क्वेश्चन बड़ा ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बड़ा है ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में लिखा है, टाइमिंग क्या हो रही है देख लें, 53 हो गया। ये लिखा है अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, ब्रोकन पार्ट bend so that the top of the tree touch the ground and making an angle 30 डिग्री with it। तो बच्चों हुआ क्या, आपके पास एक ट्री था, सपोज करो ये आपकी ट्री की ओरिजिनल हाइट है, ये ट्री की ओरिजिनल हाइट है, ये है ए बी। अब ड्यू टू स्ट्रॉम, स्ट्रॉम मतलब आंधी, आंधी की वजह से क्या हुआ, ये पेड़ टूटा और टूट के कहीं ना कहीं ये ग्राउंड है, ये मेरा ग्राउंड हो गया, इस ग्राउंड पे इस पॉइंट पे आके गिरता है। तो ये जो टॉप है ये आके गिरा होगा, ये यहाँ आके गिर गया, तो कहीं ना कहीं से तो टूटा होगा। तो मान लो ये यहाँ से ब्रेक हुआ है, ये यहाँ से ब्रेक हुआ है, मैं ये मत कहना मिडल है, मैं बना रहा हूं तो ये नहीं कि इसका मतलब मिडल है, कि यहाँ से ब्रेक होकर ऐसे आगे गिरा। ये बताओ बच्चों, फिगर समझ में आ गई मैंने कैसे बनाई? यस सर। ओके। अब ये पूछ रहा है, अब इसे ग्राउंड के साथ बच्चों 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और क्या बोल रहा है, ध्यान सुनना, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री। तो बेटा ये था ट्री और इस पॉइंट को बोलेंगे फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड। तो भाई यहाँ पे ग्राउंड पे टच कर रही है इज 8 मीटर, तो मतलब ये 8 मीटर है, ये यहां से लेकर यहां तक 8 मीटर है। मैंने आपको पहले समझाया था, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल बनवाएगा तो कहीं ना कहीं वो एक एंगल और एक डिस्टेंस बस, और कुछ नहीं देगा और सब कुछ आपसे पूछेगा। तो ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मुझे हाइट चाहिए ट्री की। तो बताओ बच्चों हाइट ऑफ ट्री कैसे निकालें, हाइट ऑफ ट्री कैसे निकालें, टेन थीटा यूज करके। ओके सर फिगर कैसे बनाए समझ नहीं आया। देखो बेटा थोड़ा सा समझो, ये पेड़ था, ये पेड़ था ऐसा, ठीक है, ये पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है समझ करो, ठीक है, ये इसका टॉप है। अब आंधी आई, ये था आपका जमीन, आंधी आई, भाई पेड़ टूटा, तो पेड़ टूट के ऐसे गिरा, ऐसे गिरेगा नहीं गिरेगा, ये बताओ, ये बात समझ में आई बेटा? पेड़ यहां से टूट गया और इसने जमीन के साथ एक एंगल बना दिया 30 डिग्री का, ये था बॉटम ऑफ द ट्री या फुट ऑफ द ट्री, ये यहां से टच हुआ, ये कह रहा है ये 8 मीटर है। तो बताओ बच्चों ट्री की हाइट क्या है, ये है ट्री की हाइट, ये है ट्री की हाइट, कैसे निकाले ट्री की हाइट, समझाओगे मुझे? कोई बच्चा बताएगा कैसे निकलेगी ट्री की हाइट, कौन सा रेशियो यूज करें? सर 10। ओके 10, 10 से कौन सी लाइन निकल जाएगी? सर 10:30। 10:30, ओके। तो 10:30 से कौन सी लाइन निकाल दोगे आप, किस लाइन की लेंथ निकाल दोगे? सर पी। पी, पी मतलब कहां तक पी है, कौन सा परपेंडिकुलर, नाम बताओ परपेंडिकुलर का। सर बी डी। बी डी। अब बच्चों ये बताओ क्या मेरे पेड़ की हाइट बी डी है, मेरा पेड़ बी डी हाइट का था? सर वहां से टूटा था। वो तो टूटा है, बट मेरी पेड़ की हाइट तो ए डी है, ए बी है, पूरा ए बी है। बच्चों ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल समझते हो?
घुमाने वाला। अब बच्चों यहाँ पर आप सबको ये लग रहा है कि सर ये जो पेड़ टूटा है उसके बाद हाइट बतानी है। इसने क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर ब्रेकिंग द, जो यहाँ से ब्रेकिंग पॉइंट है उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, उसने बोला फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो बेटा हाइट ऑफ द ट्री मतलब पूरा ट्री। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये बताओ। पहली बात समझे, मुझे पूरी ट्री की हाइट चाहिए। ये क्लियर है बच्चों? मुझे पूरी ट्री की हाइट चाहिए। तो बेटा इसमें कुछ नहीं था। ओके सर। अब एक चीज समझो, मैंने आपको क्या बोला है, पूरी हाइट की ट्री मतलब बेटा आधा यहां गिरा आधा यहां गिरा, तो इसकी भी हाइट निकाल लो, इसकी भी हाइट निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, बन गया ट्री। तो इसमें एक रेशो नहीं 2 रेशो लगेंगे। ट्रायंगल एक ही है सर, हाइपोटेनस भी निकालेंगे बिल्कुल। बेटा पूरा ट्री निकालने के लिए, क्योंकि वो आधा यहां गिरा था, ये देखो ना मैंने बना रखा ट्रायंगल, भाई मुझे ये हाइट भी चाहिए, ये हाइट भी चाहिए, और इन दोनों को जोड़ दो, पूरा ट्री बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर बस 2 ट्रायंगल नहीं 2 रेशो यूज करने थे। तो देखो सॉल्यूशन में आप पहले लिखोगे इन ट्रायंगल BCD यहाँ पे, और फिर इधर भी लिखोगे इन ट्रायंगल BCD। अच्छा एक ही में लिख लेते, चलो कोई नहीं लिख लिया। अब सपोज करो मेरे पास बेस है और मुझे निकालना है परपेंडिकुलर, अभी एक ही रेशो मानो, तो ये तो बन गया 10 थीटा इक्वल्स टू P/B। तो 10 थीटा मतलब थीटा तो 30 डिग्री रहेगा। परपेंड, ये कौन ट्राई कर रहा था? अच्छा मैंने वो सेटिंग बंद कर रखी है, एक मिनट पहले मैं सेटिंग ऑन कर लूं। कौन लिख रहा है ये? दो मिनट। ओके ठीक है। चल बेटा क्लास के बीच में मत करा करो ये, फालतू में नाम सामने आता भी किसी बच्चे का। तो बेटा परपेंडिकुलर है BD, पढ़ने का मन नहीं है क्लास छोड़ दो। BD और BC, 10/30 1/√3, 1/√3, और BD आपके पास है नहीं, और BC आपको 8 दिया हुआ है। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे √3 BD इक्वल्स टू 8, तो ये हो जाएगा BD इक्वल्स टू 8/√3। बेटा रेशनलाइज कर लेना, समझ में आता है रेशनलाइज? BD हो गया 8√3/3। अब आपने निकाल लिया परपेंडिकुलर, अब आपके पास बेस है और हाइपोटेनस चाहिए, तो ये बन गया cos थीटा B/H। तो cos थीटा मतलब cos 30, B मतलब 8, H आपका CD है। cos 30 होता है √3/2, और ये है 8/CD। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, CD √3 इक्वल्स टू 16, तो ये हो जाएगा CD इक्वल्स टू 60√3 और √3, तो टोटल कितना हो गया 16√3/3। तो बच्चों देखो आपने CD की लेंथ निकाली और BD की लेंथ निकाली, तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो गया? मैं यहाँ लिख रहा हूँ सबसे कोने में, हाइट ऑफ ट्री, दोनों को जोड़ दो, किसको? BD और CD को। तो ये था 8√3/3, 16√3/3, और इन कैल्सियम ले लो 3, 24√3, कैंसिल करोगे 8√3, ये लो, ये आपकी पेड़ की हाइट है। बेटा कॉस इसलिए लिया क्योंकि आपने 8 का यूज कर H निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो ये है बेस और ये है H, तो B/H कौन होता है? कॉस होता है। यस क्लास बताओ, क्लियर सबको? यस सर। ओके 6-3 हो गए। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। अब इसके जो आगे के 3 क्वेश्चन है वो आप ट्राई कर लेना, आप हो जाएंगे बिल्कुल।
बिल्कुल, ये तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है, इन्हें ट्राई कर लेना। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आज 9 चैप्टर था जो आपने नोट करा। और बच्चों एक चीज, जिन बच्चों की फीस अभी पेंडिंग है बेटा वो करवा देना, या तो फोन पे गूगल पे कुछ भी कर दो, या घर पे देना चाहते हो घर पे दे देना। ठीक है, जिन बच्चों की पेंडिंग है उनके लिए बोल रहा हूँ, जिन्होंने कर दी उनके लिए नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके क्लास, चलो बाय। सर एक सेकेंड बस।